Today we will discuss to you IPC, Right of Private Defense, चैप्टर 4। तो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 96 से लेकर 107 तक। सेक्शन 96 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दैट्स द मीन अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करके आपने कोई भी किसी को हार्म कर दिया या किसी की कॉज ऑफ डेथ हो गई तो उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सेक्शन 97 में ये बताया गया है कि अगर किसी की बॉडी को या किसी की प्रॉपर्टी को अगर कोई भी हार्म होता है या फिर किसी की बॉडी को अगर किसी भी तरह की फिजिकल हार्म होती है तो उसके लिए सेक्शन 97 के अंदर, आईपीसी के सेक्शन 97 के अंतर्गत वो उसे पनिशमेंट नहीं होगी। उसमें देखेंगे प्रॉपर्टी में देखेंगे अपन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, देयर आर अटेम्प्ट। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है और उसके अगेंस्ट में अगर आप जाकर उसको कोई हार्म या फिर सम टाइम डेथ अगर कॉज होती है तो उसके लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करके आप अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन और अनसाउंड माइंड। अगर अनसाउंड माइंड मतलब जो सर्टिफाइड अनसाउंड माइंड है, जो जिसने अगर अपने अनसाउंड माइंड में मतलब अपने पागलपन में कोई अगर किसी को कॉज हार्म कर दिया या किसी को इंजरी हो गई या फिर किसी को उसके अनसाउंड माइंड से किसी को डेथ कॉज हो गई तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ये सेक्शन 98 बोलता है। मतलब देखा जाए तो वो जो काम कर रहा है, वो जो हार्म कर रहा है या फिर किसी को डेथ कर रहा है, उसके लिए उसको ये पता ही नहीं होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। इसके लिए कानूनी उसे पनिशमेंट नहीं दे सकता क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। दैट्स वाई 98 में सेक्शन 98 में प्रोविजन है कि वो अनसाउंड माइंड ही कैन नॉट बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 99। सेक्शन 99 मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है बिकॉज द 98 सेक्शन आर द प्रोवाइड टू रिस्ट्रिक्शन टू मतलब कौन से रिस्ट्रिक्शन है कि जिसके बेस पे आप ये कह सकते हैं कि फंडा मतलब प्राइवेट डिफेंस उनको नहीं मिल सकता है। वो इसके ख्याल से मेरे लिए मतलब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट अगेंस्ट द विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट योर राइट और एक्सरसाइज। मतलब यही जैसा मैंने पहले बताया था कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जो कौन से एक्ट है जिनसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसमें पहला देखेंगे देयर इज द सफिशिएंट टाइम फॉर रिकोर्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। इसका मतलब कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप पुलिस अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी जो रहती है जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है उनको आप बुला सकते हैं, लेकिन आपने नहीं बुलाया तो इसके बेस पे आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करके आप उसके अगेंस्ट में आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा देखेंगे द फोर्स यूज द हार्म कॉज वाज नॉट रीजनेबल नेसेसरी। मतलब आपको उतनी नेसेसिटी नहीं थी, आपने सिर्फ कैजुअली लेना था, प्राइवेट डिफेंस का यूज करना था, इसलिए आपने किसी को हार्म कर दिया या किसी के आपकी वजह से डेथ हो गई तो उतनी नेसेसिटी नहीं थी, फिर भी आपने ऐसा कोई काम किया है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद थर्ड देखेंगे देयर इज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेथ द पर्सन और डैमेज टू प्रॉपर्टी। रीजनेबल एप्रीहेंशन आपके पास नहीं था
आपने किसी को हार्ट या ग्रीवियस हार्ट कर दिया, डेथ या पर्सन डैमेज प्रॉपर्टी,